Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine and doing well. So today we will start with our chapter number 7, that is sampling techniques. When information is collected in respect of every individual item or subject, inquiry is said to be done by complete enumeration or census. हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल आइटम की या सब्जेक्ट की, और जो स्पेसिस पे करते हैं या फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्यूमरेशन कहते हैं या सेंसस कहते हैं. दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, लॉन्ग टाइम एंड मच एफर्ट. अब ये जब हम डाटा सारा कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मनी होती है और लॉन्ग टाइम होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है, तब हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं. वैल्यूज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज कॉल्ड पैरामीटर्स. अब जो वैल्यूज़ हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डिफाइंड पॉपुलेशन से, जैसे कि मीन होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, स्टैंडर्ड एरर हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स. वैल्यूज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. और जो वैल्यूज़ हम सैम्पल में से लेंगे उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, जैसे कि मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. और जो वैल्यूज़ हम कहाँ से, पॉपुलेशन में से लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द पैरामीटर्स. टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सैम्पलिंग आर. अब दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सैम्पलिंग के, एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स. हमने सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के अंदर से पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर लिया. नंबर टू, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम इट द सैम्पल्स आर ड्रॉन. आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अबाउट, जिसमें से आपने सैम्पल ड्रॉ करना है. अब डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स क्या होती हैं. तो सबसे पहले हमारे पास दो मेन टेक्निक्स आती हैं, दैट इज़ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स. तो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारे पास और आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जिसमें नंबर 1 आती है रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नंबर 2 इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. नंबर 3 इज़ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. Number 3 is systemic sampling और quasi random sampling. अब हमारे पास आती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग. जिस तरह रैंडम सैम्पलिंग डिफरेंट में डिवाइड हो रही थी कैटेगरीज में, इसी तरह नॉन रैंडम भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होगी. नंबर 1 इज परपोजिव सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और ब्लॉक सैम्पलिंग और सिक्वेंशियल सैम्पलिंग. अब बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे. Random sampling or probability sampling. In this process of drawing a sample, each member of the population has equal chances of being selected in a sample. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई सैम्पल ड्रॉ कर रहे होते हैं ना किसी भी पॉपुलेशन में, तो हर पर्सन को इंडिविजुअल चांसेस मिलते होते हैं और इक्वल चांसेस मिलते होते हैं टू ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन अ सैम्पल, सैम्पल में से सिलेक्ट होने. दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सैम्पल ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज कॉल्ड रैंडम सैम्पल. जो रैंडम सैम्पलिंग में से हम लेंगे उस सैम्पल को हम क्या कहेंगे, रैंडम सैम्पल. ये कैसे कैसे हो सकता है, अब किस किस मेथड से हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में से सैम्पल को ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर 1 इज लॉटरी मेथड. नंबर 2 इज यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, या आप रैंडम नंबर्स के टेबल यूज कर लो. इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और ये फ्री है फ्रॉम पर्सनल बायस, दैट इज़ नो एरर बिकॉज ईच पर्सन हैज़ इक्वल चांसेस. इसमें कोई एरर नहीं होते क्योंकि हर पर्सन के पास जो है वो इक्वल चांस होता है. Next comes is the multi-stage sampling. In this method, sampling procedure is carried out in several stages. इसमें क्या होता है कि सैम्पलिंग प्रोसीजर कुछ सेवरल स्टेजेस में होता है. पॉपुलेशन पहले डिवाइड होती है, पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड फर्स्ट स्टेज यूनिट. पहले पॉपुलेशन फर्स्ट लार्ज ग्रुप में डिवाइड होती है जिसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं. वो फर्स्ट स्टेज नेक्स्ट डिवाइड होती है सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज नेक्स्ट डिवाइड होती है थर्ड स्टेज एंड अप टू सो ऑन. Process is repeated again and again until we reach an ultimate goal. Stratified sampling. Strata का क्या मतलब होता है कि हम उसको further groups में divide कर दें. Strata means when we divide it into several groups. When you give importance to single variable based on individual characteristics. जब आप importance दो एक single variable को individual characteristics की basis पे. This sampling is used when the population is heterogeneous. ये तब यूज़ होती है जब population equal नहीं होती, different होती है और heterogeneous होती है.
Population under study further subdivided into several homogeneous group. अब जो पॉपुलेशन इसके अंदर है वो सेवरल और होमोजीनियस ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं. हर स्ट्रेटम को ही आगे और सब पॉपुलेशन होती है. ईच स्ट्रेटम इज कॉल्ड सब पॉपुलेशन. हर स्ट्रेटम को हम क्या कहते हैं, सब पॉपुलेशन. Then a small sample called subsample is selected from each stratum at random in proportion to its size. अब पहले हमने स्ट्रेटा को आगे सब डिवाइड कर दिया और उस हर स्ट्रेटा को हमने क्या कहा कि ये सब पॉपुलेशन. अब हमने उस सब सैंपल्स में से स्मॉल सैंपल्स को हमने कहा सब सैंपल. अब हमने उसमें से क्या ड्रॉ करना है, selected from each stratum random proportion में to its size. All sub samples combined together from the stratified samples. सारे सब सैंपल्स को आप टुगेदरली आप कंबाइन करोगे फ्रॉम द स्ट्रेटिफाइड सैंपल, अपने स्ट्रेटिफाइड सैंपल में से. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिवन रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन देते हो जितनी भी आपकी सोसाइटी के अंदर जितने हमने स्ट्रेटास बनाए हैं ना, उन सब की एक रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, ये वो प्रोसेस होता है. Next come is the systemic sampling or quasi-random sampling. This is a technique of forming a sample in some systematic manner. ठीक है, जब आप एक सिस्टमैटिकली वे में, एक सिस्टमैटिक मैनर में आप एक सैंपल बनाते हो, सैंपल ड्रॉ करते हो, तो उसको आप कहते हो सिस्टमिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्वासी रैंडम सैम्पलिंग. यूजली टेकन आइटम्स एट रेगुलर इंटरवल्स. आप रेगुलर इंटरवल्स पे आइटम्स लेते हो. इन दिस मेथड ऑल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर अरेंज इन सम ऑर्डर्स. ठीक है, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है तो सिस्टम वाइज जब चीज़ें होती हैं तो वो एक ऑर्डर में अरेंज हुई भी होती हैं. तो इस मेथड में भी सारे यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशंस एक ऑर्डर में अरेंज हुए हुए होंगे. इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि सैम्पल इंटरवल इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज डिजायर्ड. एक तो आपकी टोटल पॉपुलेशन आ गई, आपने उसको डिवाइड कर देना है उससे जो आपके डिजायर्ड सैम्पल साइज है. नेक्स्ट कम इज द प्रपोजिव सैम्पलिंग or the judgment sampling. In this type, individual unit of the sample are chosen as according to convenience and personal choice of the investigator. जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी पर्सनल चॉइस से सैंपल सेलेक्ट कर सकता है. प्रपोजिव सैम्पलिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ बायस. अब इसमें हमेशा किसी न किसी तरह का बायस आता है. इस मेथड को हम स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, ये सूटेबल होता है किसके लिए, स्मॉल सैंपल्स के लिए. Next come is the quota sampling. In this type of sampling, the investigators are assigned definitive quotas according to certain criteria. ठीक है, एक खास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो कोटा जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स सेलेक्ट द इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, दैट इज सैम्पलिंग यूनिट्स फॉर इंटरव्यूज ऑन देयर पर्सनल जजमेंट विद इन कोटास. ठीक है, कोटास के अंदर ही पर्सनल जजमेंट पे हमने वो सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट्स. इट इज़ वेरी इजी एंड टाइम सेविंग बट इट इज़ ओपन टू वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स एंड बायस. ये बहुत इजी मेथड है, टाइम सेविंग भी है, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स और बायसेस जो होते हैं वो आ सकते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग और ब्लॉक सैम्पलिंग. दिस मेथड इज यूज्ड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर नेचुरल ग्रुप्स और क्लस्टर्स. इसमें क्या होते हैं कि वो नेचुरल ग्रुप्स या क्लस्टर्स बने होते हैं, जैसे कि विलेजेस हो गए, wards, blocks, slums of the towns, factories and children of the school. Sequential sampling consists of sequence of the sampling. As the name indicates, sequential means a sequence. Sequence of the samples drawn one after another, हर एक के बाद from the population में से depending on the results of the previous sample. जो हमारा पहले result आया था previous sample का, उनमें से हमने दूसरा result निकाल लिया. ठीक है, दिस मेथड इज वाइडली यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल. आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए सिक्वेंशियल सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हो. पायलट सर्वे इज बिफोर कंडक्टिंग अ लार्ज स्केल स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू पायलट सर्वे इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी. अगर आपने कोई भी लार्ज स्केल स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है ना, तो उसके लिए बेटर ये होता है कि आप पायलट सर्वे कर दो, पहले पायलट सर्वे कर लो इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी. Such a pilot survey will be useful in the following ways. अब वो किस ways में useful होता है? It has several deficiencies in sampling frame और sample design. उसके अंदर कुछ deficiencies होती हैं sampling frame में और sampling design में. Can identify the main source of non-response and indicate. ठीक है, वो main source को identify करने में help करता है. It will analyze first draft of the questionnaire and several defects or shortcomings. It will provide insights
इनटू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। ठीक है, जो भी इंटरव्यूअर्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं उनकी ये क्या बताता है, इनसाइट प्रोवाइड करता है। इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस एज टू द बेस्ट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, और ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स. It is the end of our chapter number 7. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.